10 साथी थे। माशाअल्लाह। कितनी मस्जिदों में आपका क़याम हुआ? 11 मस्जिदों में क़याम हुआ। 11 मस्जिदों में, माशाअल्लाह। तो एक एक मस्जिद में कितने दिन ठहरते थे? 3 दिन 4 दिन 5 दिन से ठहरना। तो इतना ज्यादा ठहरने की कोई खास वजह नहीं, वो रूट ही ऐसे देते। वो इतना लंबा लंबा रूट देते थे, 4-4 दिन का, 3-5 दिन का, ऐसे रूट देते थे। अच्छा, कोशिश ये करें। हमारे एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि एक मस्जिद में कितना क़याम करें, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ऐसा पूछा। तो हमारे बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया पता है? कि तुम्हारा सवाल गलत है। अच्छा, तो फिर सवाल क्या होना चाहिए? सवाल क्या पूछा? एक मस्जिद में कितना क़याम करें। तो उन्होंने क्या कहा जवाब में? कि तुम्हारा सवाल ही गलत है। तो उन्होंने पूछा, आप यूं पूछो, एक मस्जिद में कितना काम करें, एक मस्जिद में कितना काम करें, क़याम का नहीं होता। तो एक मस्जिद में नक़द जमात बनाने का काम होता है, मस्जिदवार जमात बनाने का काम होता है। फिर उन्होंने सुनाया कि कोशिश करो कि 2 दिन एक मस्जिद में ठहरकर इसको समेट लो, अपने काम को 2 दिन में 3 दिन में अपना काम समेटो। क्योंकि अगर जमात एक मस्जिद में ज्यादा ठहरती है ना, तो फिर उस मस्जिद की जो वो होती है ना थोड़ी सी दिल में आजमत, तो फिर वो घर बन जाता है। क्या बन जाता है? गैर महसूस तरीके से जब मस्जिद में जमात ज्यादा ठहरती है तो उस मस्जिद में बेतकल्लुफ बन जाती है, फिर उसमें बहुत बेएहतियाती होती है। और ये अल्लाह का घर है, हमको मस्जिद में ठहरने की इजाजत नहीं है। हम एहतिकाफ की नीयत के साथ, क्योंकि यहाँ मोतकफिन को ठहराया जाता है, तो हमको एहतिकाफ की नीयत के साथ ठहरने को कहा। अब जब ज्यादा ठहरना होता है तो फिर वो नानी अम्मी का घर बन जाता है। कब बस्ता कहीं रख दिया और चादरें कहीं रख दी और बेतकल्लुफ हो गए। क्यों? कि यहाँ का एक थोड़ा सा आदमी को एक होता है कि यार मुसल्ली देखेंगे, पता नहीं ट्रस्टी कैसे होंगे, वो सबका खौफ भी खत्म हो जाता है। अल्लाह के खौफ से ही ये तो करने की चीज थी, लेकिन भाई अल्लाह का खौफ, उसका इस्तेजार नहीं हुआ, कम से कम मखलूक के खौफ से तो आदमी चौकन्ना रहता है, लेकिन वो भी खत्म हो जाता है। तो ज्यादा ठहरना नफा नहीं देता, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि एक मस्जिद में 2 दिन ठहरो और उसमें अपना पूरा काम समेट लो, तो उसमें रहने में एहतियात रहती है, ज्यादा ठहरने में एहतियात खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं? अब बस्ती वालों ने आपको 4-4 5-5 दिन का रुख दिया, तो आप उनसे कहें कि इंशाअल्लाह आपने हमको जो रुख दिया है, हम इस मस्जिद का काम 2 दिन में पूरा कर लेंगे। हमें क्या काम करना है कि मस्जिद के तरफ में जितने ईमान वाले हैं 100% हर एक की मुलाकात का निजाम बनाना। अब जमात मशगूल हो जाएगी, 2 दिन में पूरा काम करना है, नक़द जमात भी बनानी है, 100% मुलाकातें भी करनी है, तो जमात निवरी नहीं रहेगी, जमात फारिग नहीं रहेगी। लेकिन जमात ने ये सोचा 50 मकान है और हमारे पास तो 5 दिन है, अब वो नहीं फारिग रहेगी कि आज थोड़ा सा कर लो, कल थोड़ा करेंगे, तो फिर आदमी फारिग रहेगा। और अगर फारिग रहा तो फुर्सत क्या होती है पता है? बेकारी गुनाहों का दरवाजा है। जहां आदमी बेकार हुआ वो गुनाह करेगा, अल्लाह नहीं करेगा। इसलिए बेकार नहीं रहना चाहिए, अपने आप को काम से मशगूल करने का। उसके लिए 2 दिन अगर आपने तय कर लिए तो उसमें आपको सारे काम करने पड़ेंगे, तो फारिग रहने का मौका ही नहीं मिलेगा कि भाई मुलाकातें भी 100% करनी है, नक़द जमात भी बनानी है, मस्जिदवार जमात भी बनानी है, अपने साथियों पर भी मेहनत करनी है। तो आपको सुबह से शाम तक सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन आपने लंबा क़याम कर लिया तो ये सब चीजें टूट जाती है। आइंदा ख्याल करोगे ना इसका? उनको हम समझाएं हैं बस्ती वालों को कि जितने का आपने हमको रूट दिया है, इंशाल्लाह पूरा काम हम कितने दिन में समेट लेंगे, और जरूरत पड़े तो फिर तीसरा दिन कर लो। बाकी 4-4 5-5 दिन ठहरना ये ज्यादा मुफीद नहीं होता। करेंगे इसकी कोशिश माशाअल्लाह।